हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर से स्मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी चार्जमैन के रिज़ल्ट की, जो कि अपलोड हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 15 से 16 सितंबर 2023 को। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम था, रिटन बेस्ड सिलेक्शन होना था। और इसमें फाइनल डीवी के लिए जो है इसका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अपॉइंट मतलब हो चुकी है। ठीक है, तो एक एक करके आप ऐसे करके देख सकते हैं अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर मैच करके। ठीक है, और यहाँ सिलेक्टेड कैटेगरी की रैंक भी दिखा रखी है, कौन सी रैंक आपको मिली है, और ये कमांड वगैरह है, कौन सी कमांड आपको मिली है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल दे रखी है। और इसमें देखिए जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे का क्या होगा, कैसे क्या होना है इसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तो लास्ट में हमारे ये लिखा हुआ है कि जिन जिन कैंडिडेट्स के आपने देखा होगा क्रॉस लिखा हुआ है जिस भी रो में। ठीक है, उस क्रॉस का क्या मतलब है। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि एक रिटन में उसमें एग्ज़ाम में लिखा आया था कि आप अपना रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें क्रॉस लिखा आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने रिजल्ट शो नहीं करवा रहे हैं, तो उसके लिए है ये जो क्रॉस का निशान है। ये है कि जिस किसी के ऊपर कोई भी केस चल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है केस की वजह से, उस वजह से हाई कोर्ट ने इनका जो है रिजल्ट जो है रोक दिया गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है द रिजल्ट आर सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ वेरियस कोर्ट। ठीक है, जब इनका कोर्ट का केस कंप्लीट हो जाएगा तब इनका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक, लेकिन इनकी सीटों को जो है मतलब रोका गया है, इनकी सीटों को फिल किया नहीं गया है। ठीक है, अब इसके बाद दे रखा है कि देखिए आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आगे का देखिए यहाँ पे प्रोसेस जो है लिखा हुआ है इसमें कि द सेलेक्टेड आर प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्टेड ऑफ ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे। ठीक है, इट शैल बी नोटेड आर मर्ली कॉलिंग कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट एनी वे एंटायर देम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन नेवी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपका भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। अभी क्या है कि जो जो कमांड अलॉट हुए हैं, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन देयर चॉइस इन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या मेरिट। ठीक है, तो आप अपना कमांड जो है चेंज कराने के लिए अब नहीं करवा सकते, जो हो गया था मिला है उसी में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और लिखिएगा द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कॉल्ड फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, आपको जो है प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, कमांड में, जो जिस जगह पे आपको भेजा गया है। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास आएगी ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। ठीक है, ईमेल या पोस्ट के थ्रू आएगी, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल डाल रखी है और एड्रेस डाल रखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, द कैंडिडेट्स आर रिपोर्ट एट द वेन्यू एट द टाइम डेट इंडिकेट इन कॉल लेटर फॉर प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़। आपके पास अभी कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए, और मेडिकल हो सकता है मेडिकल के लिए भी भेजें, वरना डीवी के लिए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो और उसमें लिखा हुआ कैंडिडेट में हैव टू स्टे 1 और 2 डेज फॉर कंप्लीशन द वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर। ठीक है, आपको 1-2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा डीवी करवाने के लिए है, और उसके बाद आपको मतलब खुद का अरेंजमेंट वहाँ पे करके रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी है। आपका पहले जो है डीवी होगा, डीवी या फिर मेडिकल भी हो सकता है उसी टाइम पे। ठीक है, लेकिन मेडिकल होने के चांसेस कम है। डीवी करवाएंगे, डीवी करवाने के बाद सीधा आपको फिर घर आना पड़ेगा। घर आने के बाद तब आपका आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। उसके बाद जो है मेडिकल का मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल का क्या इसमें सिस्टम है। मेडिकल जो है देखिए कि जो मेडिकल का है वो आपको अपने सिटी हॉस्पिटल से, यानी कि जो जिला अस्पताल है वहाँ से आपको करवाना पड़ेगा, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब पे। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आपको आपका मेडिकल वगैरह का उसमें होगा फॉर्मेट। ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह का सारी चीज़ें उसी में होंगी, वो आपको करवाना है। मेनली आपका है डीवी। ठीक है, डीवी के लिए आपको लेटर आएगा, डीवी होगा, बस सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सैलरी स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इसकी। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कि जो लेवल 6 के हिसाब से जो सैलरी स्ट्रक्चर हो गया वो है 35,400, आपको पता है बेसिक पे है। ठीक, उसके बाद आप इसमें कैलकुलेट करते जाइए 35,400 बेसिक पे, और इसका जो डीए है, डीए हो गया है 35,400 का बेसिक पे का 50%। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 50%, तो ये आप जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया है बेसिक पे का कितना, 30%। ठीक है, ये भी आप जोड़ सकते हैं।
उसके बाद आपको जो अदर अलाउंसेस जो है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। वो अलाउंसेस मिलके लगभग अप्रॉक्स जो सैलरी बनती है वो आपकी सैलरी बनती है 70,000, ठीक है, 70,000 बनती है, जिसमें ग्रॉस है ये। इसके बाद आपका HRA वगैरह, हाँ HRA अभी मिलेगा, ये आपका सॉरी TA नहीं है, HRA है, ठीक है, ये HRA है। और इसके बाद जो है TA, जो TA मिलता है, TA अलग होता है, TA मिलता है बेसिक, और बेसिक का बेसिक मतलब 3600 रुपये मिलते हैं। 3600 में 3600 का 0.5%, ठीक है, यानी कि DA का परसेंटेज जो है उसका। तो यहाँ पर जो है लगभग 70,000 सैलरी बनती है, जिसमें से आपका कट पिट के वही 60,000 के आसपास आपको पड़ेगा इन हैंड, ठीक है, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो। और क्वार्टर का मैं बताऊँ, क्वार्टर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, क्वार्टर आपको मिल सकता है, लेकिन मुंबई का जो रीज़न है वहाँ पर हो भी सकता है कि ना भी मिले, तो अगर नहीं मिलेगा तो आपको वो लोग HRA देंगे, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि क्वार्टर अगर खाली है तो ज़रूर मिलेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सैलरी स्ट्रक्चर की बात। ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड वगैरह वहाँ का अलग है, ब्लैक ड्रेस है करके कुछ है, मैंने सुना है, ठीक है, ब्लैक ड्रेस करके आपको मिलेगी, तो वो ड्रेस है। वर्कलोड का बता दूँ तो देखिए, वर्कशॉप का पूरा काम है इसमें, ठीक है, वर्कशॉप का काम है। छुट्टियाँ जो हैं, छुट्टियाँ का तो मैं बता दूंगा अभी, वर्कशॉप का काम है, ठीक है, एक तरीके से मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, रिपेयरिंग का काम है मेन, रिपेयर और मेंटेनेंस, ठीक, मेंटेनेंस का काम है, रिपेयरिंग का काम है, ठीक है। अब छुट्टियों की बात करते हैं, तो छुट्टियों का देखिए, यहाँ पर 5 डे वर्किंग है, वो सॉरी 5 डे वर्किंग नहीं है, ठीक है, 6 डे वर्किंग है, ठीक है, और 6 डे वर्किंग में आपको लेकिन सेकंड और फोर्थ ये सैटरडे ऑफ मिलेगा, सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ मिलेगा, लेकिन 6 डे वर्किंग यहाँ पर है, ठीक है। आपका OT भी मिलेगा यहाँ पे, अगर आप OT करते हैं तो OT लगता है ये चार्जमैन में, ठीक है, तो OT का भी पैसा आपको मिलेगा, तो अप्रॉक्स सैलरी वही 85,000 के आसपास आपकी पड़ती है, ठीक। तो OT वगैरह लग के सैलरी अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे। बाकी काम का इतना काम थोड़ा रहता है, लेकिन उतना लोड नहीं रहता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है, जिस तरीके का काम भी होगा वहाँ पे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि छुट्टियाँ कैसी क्या है, तो 30 तो इसमें EL है, अर्न लीव जो होती है, ठीक है, 8 यहाँ पर जो है CL है। उसके बाद जो विद पे वाली जो लीव है वो 12 है और 10 है, हाफ जो है 10 है और फुल वाली 12 है, तो लगभग 20 ही यहाँ पर छुट्टियाँ और मिलती हैं आपको। उसके अलावा चाइल्ड केयर छुट्टियाँ आपको लगभग 210 छुट्टियाँ चाइल्ड केयर की मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी छुट्टियों को कुछ मैनेज किया गया है, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बाकी आपका जो डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।